रिमांड क्या होता है, क्या रिमांड के दौरान पुलिस पिटाई कर सकती है? तो आज आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास में क्या क्या अधिकार होते हैं। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के टाइम से लेकर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है और उसके पास में पेश होने का अधिकार भी होता है। लेकिन अगर उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले पेश ना करे तो तब ऐसे में वो गिरफ्तार व्यक्ति या उसके परिवार वाले उन पुलिस वालों के ऊपर भी केस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास में अधिकार है 24 घंटे के अंदर पेश होने का। और ये अधिकार इसको मिलता है, एक सीआरपीसी का सेक्शन होता है 57 और 76, इसके तहत में इसके पास में अधिकार है। लेकिन पुलिस वाले इसको 24 घंटे से ज्यादा अपने पास में क्यों रखते हैं? तो इसलिए रखते हैं ताकि जो आरोप इसके ऊपर लगे हैं उससे संबंधित इससे कुछ सवाल जवाब पूछ सके। भाई, ये आरोप जो तेरे ऊपर लगे तूने किया या फिर नहीं किया, या फिर तेरे साथ में और कौन शामिल है या फिर नहीं है, इस षड्यंत्र में और कौन है, या फिर कब से तुम्हारी प्लानिंग चल रही थी, इससे संबंधित, अपराध से संबंधित इससे जानकारी लेने के लिए इसको अपने पास में रखते हैं। लेकिन अगर पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा इस गिरफ्तार व्यक्ति को अपने साथ में रखना है तब पुलिस वालों को लेना पड़ता है जिसका रिमांड। अब ये रिमांड क्या भला होती है? तो रिमांड कोई मार पिटाई नहीं होती है, रिमांड होती है कोर्ट की परमिशन। एक सेक्शन होता है सीआरपीसी का, सीआरपीसी सेक्शन 167, ये कहता है कि अगर पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को अपने साथ रखना है 24 घंटे से ज्यादा तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जनाब इस व्यक्ति को हम अपने साथ में और रखना चाहते हैं, थोड़ा और टाइम स्पेंड इसके साथ में करना चाहते हैं, तो हमको परमिशन दो कि हम इसको 24 घंटे से ज्यादा अपने साथ में रख सके। और साथ में एक रिमांड एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और जब भी ऐसा रिमांड एप्लीकेशन लगाएगी तो साथ में उस व्यक्ति को पेश करती है पुलिस जिसको गिरफ्तार किया है। बिना इसको पेश किए कभी भी मजिस्ट्रेट पुलिस को रिमांड नहीं देता है। तब ऐसे में हम इसको बोल देते हैं जी रिमांड, लेकिन ये होती है पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? देखो, ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो उसको पुलिस कस्टडी दे सकता है पुलिस वालों को, वो तो देगा 15 दिन की। तब ऐसे में तो 15 दिन तक उसको अपने साथ रख सकते हैं पुलिस स्टेशन में ही। और अगर इसने मजिस्ट्रेट ने दे दी जुडिशियल कस्टडी तब वो चला जाएगा जेल के अंदर, जो सिविल जेल होती है, फिर एरिया की जो जेल होती है उस जेल के अंदर। और फिर जो सवाल जवाब पूछेंगे पुलिस वाले, पुलिस वालों को भी जेल के अंदर जाके सवाल जवाब पूछने पड़ेंगे, यानी कि वहां पे कोई हाथ कुछ टच कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और ऐसे में जो पुलिस स्टेशन वाली जो कस्टडी मिलती है यानी कि रिमांड मिलता है वो तो मिल सकता है सिर्फ 15 दिन तक का। और अगर जुडिशियल कस्टडी दे रहा है तो वो केस देखा जाता है, कुछ केस में 60 दिन भी हो जाता है और कुछ केस में 90 दिन तक भी परमिशन दे देता है मजिस्ट्रेट कि हाँ भाई इसको 90 दिन तक अपने साथ रखो या फिर 60 दिन तक अपने साथ रखो। और पुलिस कस्टडी देगा बस 15 दिन तक की। तो अगर वो 15 दिन तक पुलिस के साथ में रहता है यानी कि पुलिस कस्टडी में रहता है तो क्या पुलिस उसके ऊपर हाथ उठा सकती है, मार पिटाई कर सकती है? तो पुलिस उसको नहीं मार सकती जी, उसके साथ में कोई मार पिटाई नहीं कर सकती है। पुलिस उससे सवाल जवाब पूछ सकती है। मैं फिर कहता हूं, ये रिमांड नहीं, ये सिर्फ एक परमिशन है अपने साथ रखने की कि 24 घंटे से ज्यादा हम इसको अपने साथ रखना चाहते हैं। कोई मार पिटाई इसमें नहीं होती। लेकिन अगर पुलिस मार पिटाई करे तो तब ऐसे में पुलिस वालों के ऊपर केस बन सकता है। अगर हल्की फुल्की चोट लगती है तो एक आईपीसी का सेक्शन होता है 323 का केस बन सकता है, और अगर ज्यादा चोट लगती है तो फिर 325 का केस बन सकता है। और अगर उससे कुछ कबूल करवा रहे हैं जबरदस्ती की, कबूल कर कबूल कर कबूल कर, तूने गुनाह किया है, तूने चोरी की, ये की है, तब अगर उसको पीटा जाता है तब एक सेक्शन लग जाता है 330, इसमें 7 साल की, इसमें 7 साल की, इसमें 1 साल तक की। ये पुलिस वालों के ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन नेचुरली जो हमने सुना है वो तो ये सुना कि पुलिस तो रिमांड में पीटती है, तो हमने तो नहीं देखा आज तक पुलिस वालों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है क्या। या फिर अगर हमको हमारे साथ में मार पिटाई होती है तो हम उसके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो साबित कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए तो हमको कोर्ट में सबूत देने पड़ेंगे। अब अंदर तो हम कैमरा नहीं लेके जा सकते, कोई गवाह भी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो कैसे साबित करेंगे कि हमारी मार पिटाई हुई है, या फिर कैसे हम मुकदमा पुलिस के ऊपर कर सकेंगे? देखिए, उसका एक बड़ा आसान तरीका होता है। आसान तरीका यह होता है, जब भी पुलिस आपके लिए यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके लिए अगर रिमांड लेने आ रही है यानी कि मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने आ रही है, तो मैंने आपको बताया था जब भी परमिशन लेने आएगी तो साथ में उस गिरफ्तार व्यक्ति को लेके आएगी। उसके बिना मजिस्ट्रेट परमिशन देगा ही नहीं। उसका हुलिया देखेगा कि पहले बंदा तो ले आओ मेरे सामने जिसके लिए तुम रिमांड ले रहे हो, रखने की परमिशन ले रहे हो। अगर ये बंदा वहां पे कह देता है कि जनाब रिमांड देने से पहले मेरा मेडिकल करवाया जाए, तो इसके पास में अपना मेडिकल करवाने का अधिकार होता है जी, सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत में तो करवा सकता है, अधिकार है। इसके पास में भी आर्टिकल 21 है, भले ही आप गिरफ्तार है पर इसके पास में भी अब आर्टिकल 21 है, क्या कर सकता है, अपना रिमांड ये करवा सकता है मेडिकल। तो मजिस्ट्रेट मना नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट कहेगा करवा ले तेरा मेडिकल। अब मेडिकल की जो इसको रसीद मिलेगी, जो भी इसका मेडिकल होगा, पूरा ब्रीफली हो सकता है बिल्कुल, तो उस पूरा डीपली उसकी एक कॉपी इसको फ्री में मिलती है।
और उसे एक फ्री वाली कॉपी को अपने परिवार को भी दे सकता है। और अब जैसे ही मेडिकल के बाद पुलिस वाले इसको रिमांड में लेके जाएंगे, रिमांड कितने दिन तक का होगा? 15 दिन तक का पुलिस ले सकती है। उसे जा तो फिर जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, पुलिस के पास में तो नहीं रहेगा। 15 दिन के बाद जैसे ही फिर इसको दोबारा पेश किया जाता है, यात्री फिर कह सकता है कि मेरा दोबारा फिर मेडिकल कराओ जी। अब फिर दोबारा फिर मेडिकल, पहले वाले मेडिकल में और दूसरे वाले मेडिकल में अगर किसी चोट का निशान या अगर कोई गुम चोट है या फिर अगर कोई दर्द है उसके बारे में अगर पता लग जाता है तो 15 दिन तक कहाँ रहा था? पुलिस के पास में रहा था। तो इस मेडिकल को सबूत माना जाता है कि जाने से पहले बंदा ठीक था और जब आया है तो गुम चोट लेके आया है, ये चोट लगी कैसे? तो फिर ऐसे में अब ये उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा जिसने उसके लिए रिमांड के लिए उससे क्या ली थी? परमिशन ली थी, यानी कि उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। चोट देखी जाएगी, हल्की फुल्की चोट है 323, ज्यादा चोट है 325। और अगर वो कह देगा जी मेरे से कुछ कबूल करवाने के लिए मेरे साथ में गुम चोट दी गई है तो फिर 330 का मुकदमा दर्ज पुलिस के ऊपर हो सकता है। इस चीज को सबूत माना जाता है। तो ऐसे में अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को पीटता है तो उसके पास में राइट है, वो अपना मेडिकल करवा सकता है, मेडिकल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज और, काफी लोग ये कहते हैं कि क्या पुलिस वाले हमको भाई जो रखते हैं जेल के अंदर क्या नंगा रख सकते हैं? नंगा नहीं रख सकते हैं, आपके कपड़े नहीं उतार सकते हैं। अगर आपको ऐसे नंगा रखते हैं तो फिर आप उसके खिलाफ में भी आप आवाज उठा सकते हो। और अगर पुलिस बिना 167 की परमिशन लिए, कोर्ट से बिना रिमांड की परमिशन लिए अगर 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको रखे, तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पास रखे, तो तब ऐसे में गिरफ्तार व्यक्ति का परिवार क्या कर सकता है? रिट लगा सकता है। आर्टिकल 332 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत में हाई कोर्ट में रिट लगा सकता है कि 24 घंटे से ज्यादा मेरे को रखा है, मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को पेश नहीं किया है। तब ऐसे में फिर उस गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट मुआवजा भी दिलवा सकती है। और जो मुआवजा मिलता है वो CRPC सेक्शन 357 के तहत में मिलता है जी। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पता चल गई होगी कि रिमांड के अंदर पिटाई नहीं कर सकता है कोई भी पुलिस वाला, और अगर करे तो उस चीज को हम सबूत कैसे बना सकते हैं उसका भी मैं आपको तरीका बता चुका हूं। और ये टाइम लेती क्यों है? तो सिर्फ पूछताछ के लिए लेती है। लेकिन अगर कुछ लोग सोचे कि पुलिस अगर हमसे धक्के से कबूल करवा लेगी, हमको मार के डरा के आंखें निकाल के कि अपराध तूने किया कबूल कर, ये तूने किया कबूल, तो कर लो कबूल, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके मन में ये है कि अगर पुलिस हमसे मार पिटाई करके झूठी बात उगलवा लेती, कहीं पे साइन करवा लेती है, कर दो साइन, उगल दो। अगर वो ये पूछते हैं ना भाई साहब ये तूने किया है, कह दो जी खुले दिलाकते करे, नो प्रॉब्लम, बताओ कहां साइन करना है। क्योंकि एविडेंस एक्ट सेक्शन 26 कहता है कि पुलिस के सामने अगर आपने कोई भी बयान दिया है वो मान्य नहीं होते हैं कोर्ट में। पुलिस सिर्फ आपसे क्या ले सकती है? उस जानकारी से संबंधित जो अपराध है जानकारी ले सकती है, उस जानकारी पे जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पर उस चीज को अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन 25 और 26 आप पुलिस के सामने अगर कबूल भी कर लोगे ना, जिसका क्यों मन तो 5-7 और भी खून कर रखा है, इसका क्यों मन तो 5-7 ग्राम और भी चोरी कर रखी है, बिगाड़ लो ना, क्या बिगाड़ोगे? कहाँ साइन करने करवा लो, वो मान्य ही नहीं होती वो बातें कोर्ट के सामने। ये सेक्शन ये कहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि, या फिर अगर कोई ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति अगर उसको लग रहा है कि अगर मैं पुलिस की बात नहीं मानूंगा तो मेरी पिटाई होगी, ये होगी, तो मान लो बातें, पीटेगा ही नहीं। हाँ भाई क्या जानना चाहता है, ले मेरे पे करवा ले साइन, कहाँ करवाने, वो बातें नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, तो वही बातें मानी जाएगी जो गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने करेगा, पीछे से कुछ भी करवा लो। तो अगर ये डर है कि अगर हम कबूल नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं बताएंगे तो पीटेगा, ये पीटेगा, तो बता दो, वो बातें नहीं मानी जाती। तो मैं उम्मीद करूंगा रिमांड क्या होता है, कैसे पुलिस रिमांड लेती है और रिमांड लेती क्यों है, और रिमांड में क्या गलत काम आपके साथ है। यहाँ पे एक चीज और भी बता देता हूँ, यहाँ तक कि जो व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति और उसका रिमांड लिया गया है, उसको खाने पीने का भी पूरा अधिकार, उसको भूखा भी नहीं रख सकती है पुलिस, तो उसको खाना देना पड़ेगा, और खाना लेने का उसका अधिकार है 55A CRPC के तहत में। अगर पुलिस उसको भूखा रखती है तब भी वो जाके उसकी कंप्लेन कर सकता है, पुलिस उसको भूखा नहीं रख सकती है। और भूख के बारे में मेडिकल में आ जाएगा। अगर पुलिस उसको भूखा रखती है तो जैसे ही वो रिमांड खत्म होने के बाद मजिस्ट्रेट के पास में आता है, अपना रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा दीजिए, सॉरी मेडिकल के लिए, मेरा मेडिकल कराओ जी, पता लग जाएगा कितने दिन हो गए खाना खाए। तो भूखा रखा तभी पुलिस के ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा। खाना खाने का भी अधिकार है, सोने का अधिकार है, रिलैक्स करने का अधिकार है, सब अधिकार होते हैं। तो ये है, और इसके अलावा और बहुत सारे अधिकार होते हैं। अगर आप वो भी जानना चाहते हो कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास में क्या क्या अधिकार और भी होते हैं, या फिर जेल में उसके पास में क्या क्या अधिकार होते हैं, जो असली वाली जेल होती है, तो उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, जेन्युइन जानकारी। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए, अदरवाइज इसको लाइक कर लीजिए। कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। और अगर आपको हमसे पर्सनल संपर्क करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे संपर्क सूत्र मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर।